जय हिंद। दिस इज माधव प्रसाद त्रिपाठी, ओनर ऑफ सैनिक कोचिंग सेंटर। आज का टॉपिक है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे सुनकर आपको ऐसा लगा होगा कि कुछ नहीं है इसमें, बहुत आसानी से सबको आता है, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि आपको भी सीखने को मिलेगा, क्योंकि प्रेजेंट टेंस इतना ईजी नहीं होता। क्योंकि जब आप पढ़ते हैं ऐसा लगता है जैसे कोई बोल दिया कि शेर मोटा होता है, बस रटा दिए हैं गुरुजी, ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडिफिनिट। ऐसा नहीं है, जहां पे सब्जेक्ट वर्क नहीं करता, दैट्स कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। तो आज बहुत डीपली इसे समझेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए शुरू करते हैं स्लाइड शो के जरिए प्रेजेंट टेंस पार्ट 2 डे 32। जैसा आप देख पा रहे हैं सेंटेंस लिखे हुए हैं, टेंस प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में कुछ सेंटेंसेज हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। देखने में बहुत इजी लग रहे होंगे, लेकिन आप ध्यान से इसको सुनिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे पहला सेंटेंस है, राम के पास एक घर है। कैसे बनाएंगे आप? सीधा लिखिए, राम हैज अ होम। जहाँ आप अ होम लिख रहे हैं वहाँ पे अ हाउस भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मेरे पास एक कार है। आई हैव अ कार। अब आप सोच रहे होंगे कि जैसे अगर प्रेजेंट टेंस से अगर ऐसा है कि उसके पास एक कलम है या वह एक कलम है, तो हम कैसे बताएंगे? दैट इज अ पेन। और अगर कलम नहीं है तो क्या लगाएंगे? दैट इज नॉट ए पेन। अगर आप यहाँ पे नीचे उसके पास दो घर नहीं है, तो अगर आप ऐसे लिखते हैं कि ही हैज नॉट टू होम्स, ही हैज नॉट टू होम्स। अब अगर आप ऐसे लिखते हैं हैज नॉट टू होम्स, आपको लगेगा ये सेंटेंस एकदम सही है। तो मैं आपको बता दूं, ये सेंटेंस कंप्लीटली रॉन्ग है, बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, तो आप कैसे बनाएंगे? उसके पास दो कार नहीं है, यहाँ पे डज नॉट या डू नॉट का यूज प्लस हैव का यूज किया जाता है। देखिए कैसे बनाएंगे। ही डज नॉट हैव अ, ही डज नॉट हैव अ नहीं है, दो है, तो टू लिखेंगे, टू होम्स। ठीक, नेक्स्ट है, मेरे पास दो कुर्सियां नहीं हैं। अब आई के साथ जैसा आप जानते हैं डू नॉट का यूज होता है। आई डू नॉट हैव टू चेयर्स। चेयर्स, चेयर्स। तो आपको ऐसा कुछ अजीब सा लग रहा होगा कि डज नॉट डू नॉट की क्या जरूरत थी, सीधा हैज नॉट लिख देते। लेकिन अगर आप हैज नॉट या हैव नॉट का यूज करेंगे तो सेंटेंस कंप्लीटली रॉन्ग होगा। जब भी आप बनाएं उसके पास दो घर नहीं है, तो ही डज नॉट हैव। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देख लेते हैं, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव के। क्या राम के पास एक घर है? अब आपको पता है जब भी क्या होता है तो ऑक्सिलरी वर्ब को फर्स्ट में करते हैं। यहाँ आपका ऑक्सिलरी वर्ब डज या डू है, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे? क्या राम के पास एक घर है। राम थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए डज का यूज करेंगे। तो लिखेंगे डज राम हैव, डज राम हैव अ होम, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, क्या मेरे पास एक कार नहीं है? इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, तो डू, जैसे कि आपने पहले भी लगाया है आई के साथ डू का यूज किया है, इसलिए हम फर्स्ट में डू को ही रखेंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो ऑक्सिलरी वर्ब को फर्स्ट में ही रखना होता है। तो डज नहीं, डू मेरे है, आई के साथ हमेशा डू का यूज होता है, तो डू आई। अब नहीं भी है, याद रखिए कभी भी जब इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में नहीं का जब यूज होता ही है, और जब नहीं शब्द आता है तो उसे हमेशा सब्जेक्ट के जस्ट बाद लिखते हैं। तो डू आई नॉट हैव अ कार। ठीक है, ये तो थे सिंपल प्रेजेंट। और सिंपल प्रेजेंट के कुछ स्पेशल केस यहाँ आप नीचे देखेंगे तो लिखा हुआ है स्पेशल केस। स्पेशल केस के भी कुछ सेंटेंसेस होते हैं, तो इन्हें भी आप देख लीजिए। जैसे अगर इजी नॉर्मल सेंटेंस बोलें तो कैसे बताएंगे? क्या वह एक कलम है? आप बहुत आसानी से बोल देंगे इज दैट अ पेन। याद रखिए व्हाट का यूज कभी भी नहीं होता सेंटेंस में। जब सेंटेंस क्या से शुरू होता है वहाँ पे हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब भी फर्स्ट में आता है। और व्हाट का अगर आप यूज करना ही चाहते हैं देन यू मस्ट सी द
जो वर्ड है आपका क्या, दैट शुड बी इन द सेंटर और मिडिल, यानी बीच में होना चाहिए। सेंटेंस के बीच में अगर क्या आता है तो आप व्हाट का यूज करेंगे, अदरवाइज आप ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करेंगे। किसके लिए? सिर्फ क्या के लिए। अगर क्या से शुरू होता है सेंटेंस, यहाँ देखिए क्या है, यहाँ तो क्या नहीं है, कौन से है, और जो कौन से, किसका, कितना, क्यों, इन्हें सब WH फैमिली के नाम से जाना जाता है। इवन व्हाट बी आल्सो इंक्लूडेड हियर, व्हाट भी WH फैमिली आता है। तो अब आप देखिए इसको कैसे बनाएंगे। कौन से जंगल में शेर है, ठीक है, इन विच फॉरेस्ट इज द लायन, ठीक है, इन विच फॉरेस्ट इज द लायन। कौन से जंगल में शेर नहीं है? इन विच फॉरेस्ट इज नॉट द लायन। अब आपको लग रहा होगा कि ये दोनों सेंटेंस जो बनाए गए बिल्कुल सही है, फिर भी इसमें एरर है। कहाँ पे एरर है, क्या आप पहचान के बता सकते हैं? इन विच फॉरेस्ट इज द लायन। सोचिए थोड़ी देर, नहीं मिल रहा होगा। देखिए जब ऐसा हो कि जंगल में शेर है तो वहाँ पर हम दियर का प्रयोग करते हैं, दियर इज अ लायन इन द फॉरेस्ट। लेकिन यहाँ आपने देयर का यूज नहीं किया कहीं। अब यहाँ पे कहाँ करेंगे, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो कहाँ किया जाता है? तो देयर का प्रयोग आप हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के जस्ट बात करेंगे यहाँ पे। तो कैसे बनाएंगे? इन विच फॉरेस्ट इज देयर द लायन, और यहाँ पे भी आप देयर का यूज कर सकते हैं। ये थोड़ा एरर था इस तरह से। अब इन दोनों सेंटेंस को दूसरे तरीके से, अगर मॉडर्न तरीके से आप बनाना चाहें तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। कौन से जंगल में शेर है, ठीक है, विच फॉरेस्ट हैज़ द लायन, विच फॉरेस्ट हैज़ द लायन। यहाँ पे हम अब लिख करके आपको लिख दें और दूसरा आप अपने आप बनाएंगे। तो विच फॉरेस्ट हैज़ द लायन, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब आप दूसरा तो अपने आप बना सकते हैं। कौन से जंगल में शेर नहीं है, तो विच फॉरेस्ट, अब नहीं है ये देखिए ऊपर बताया हूँ मैं, विच फॉरेस्ट डज नॉट हैव द लायन। थोड़ा सा अब आपको लग रहा होगा टिर्की है, लेकिन टिर्की नहीं है। एक बार और इसे डीपली समझ लें, थोड़ा सा जूम करके मैं एक एक सेंटेंस को आपको समझाता हूँ। जैसा आप देख पा रहे हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें आपका नहीं वर्ड नहीं आता। जैसे राम के पास घर है, मेरे पास कार है, वह एक लड़का, कुछ भी ऐसे सेंटेंस हो वो अफर्मेटिव होते हैं। तो यहाँ पे आपने लिख दिया राम हैज़ अ होम, हमने जैसा आपको लिख के बताया, और मेरे पास एक घर है, आई हैव अ होम, मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। तो इससे जब आप निगेटिव में बदलें तो है, जैसे वह एक कलम है तो आप लिख देंगे दैट इज अ पेन, वह एक कलम नहीं, दैट इज नॉट ए पेन, ऑक्सिलरी वर्ब के साथ वहाँ नॉट लगाएंगे। लेकिन जब ऐसे सेंटेंस हों कि उसके पास दो घर नहीं है या उसके पास दो कार नहीं है, तो आप इस तरह बताएंगे, उन सेंटेंसेस को इस तरह बनाएंगे, ही डज नॉट हैव टू होम्स या आई डू नॉट हैव टू चेयर्स। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि यहाँ पे सर आपने तो हैज़ का यूज किया है, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आपने हैज़ का यूज किया है और उसके साथ एक वचन के साथ हमेशा सिंगुलर के साथ हैज़ का प्रयोग होता है, लेकिन निगेटिव में आपने हैव क्यों लगा दिया? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि डज नॉट हैज़ टू होम्स? तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। जब आप निगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव का यूज करते हैं, सेंटेंस बनाते हैं इस टाइप के सेंटेंस, तो वहाँ पर आपको हैव नॉट या हैज़ नॉट नहीं, बल्कि you'll have to use does not और do not, और चाहे वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो या आई वी दे हो, सभी के साथ
हैव का ही प्रयोग किया जाता है, हैज का नहीं। हैज का करना है तो आप यहाँ कर सकते हैं, उसके पास एक कलम है तो ही हैज अ पेन, या उसके पास एक घर है तो ही हैज अ होम। उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, जब से ही क्या का शुरू होता है तो ऑक्सिलरी वर्ब मान लीजिए कि क्या वह एक कलम है तो हम क्या बोलते हैं, इज दैट अ पेन। अब यहाँ पे हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है डज, तो हम क्या बोलेंगे, डज राम हैव अ होम। ठीक है, जैसे यहाँ पे डज और हैव दो का कॉम्बिनेशन है, तो जब कॉम्बिनेशन होता है, चाहे वो विल भी हो, चाहे हैज हैव हो, चाहे हैज बीन हो या हैव बीन हो, तो उसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आपका फर्स्ट वाला जो ऑक्सिलरी वर्ब उसे हम फर्स्ट में ही लिखते हैं। तो डज राम और उसके तुरंत बाद हैव अ होम क्वेश्चन मार्क, डू आई नॉट हैव अ कार। अब ये कुछ स्पेशल केसेस हैं, जबकि देखिए जब आपके पास ऐसा कोई सेंटेंस हो जहाँ पे ऐसा लिखा हो कि क्या वह एक घर नहीं है, तो कैसे बताएंगे आप, इज दैट नॉट अ होम। इज का प्रयोग करते हैं आप, लेकिन जब WH फैमिली से शुरू होता है तो WH इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब। लेकिन ये कुछ स्पेशल केस हैं, जैसे हुज हो गया, विच हो गया, हाउ मेनी या हाउ मच, इनके साथ हमेशा आप सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का यूज करने के बाद ही ऑक्सिलरी वर्ब लगाते हैं। चलिए ध्यान से सुनिए, जब कौन से यानी विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच इनका यूज हो तो उसके बाद जो ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट आपको नज़र आता है वही लिखना है, इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब लगाना है। अब आप बताइए कौन से के तुरंत बाद क्या लिखा है। अगर आप ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट भी नहीं समझ पा रहे हैं तो ये जरूर जान जाइए कि कौन से के बाद क्या लिखा है, जंगल, वेल डन। तो यहाँ लिख दिया इन विच फॉरेस्ट, इन विच फॉरेस्ट, ये देखिए फॉरेस्ट, ठीक है। इसके बाद सहायक क्रिया लगा दिया, ऑक्सिलरी वर्ब इज, देयर, द लायन, या ऐसे भी लिख सकते हैं विच फॉरेस्ट है द लायन। नेक्स्ट, कौन से जंगल में शेर नहीं, इन विच फॉरेस्ट, इन विच लिखा कौन से जंगल, और यहाँ पे भी जंगल है। अब मान लो ऐसा हो कौन से बगीचे में पौधा नहीं है, तो क्या करेंगे, ठीक है, इन विच का यूज करेंगे और बगीचा उसके बाद लिखा है तुरंत गार्डन लिख देंगे, इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब। तो इसी तरह ऐसे भी बनाएंगे, इन विच फॉरेस्ट इज देयर नॉट द लायन, ठीक है। और इसकी तरह जैसे आप विच, तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप, इन विच फॉरेस्ट डज नॉट हैव लायन या द लायन। जैसा कि आपको पता है कि कॉमन नाउन से पहले दी का प्रयोग पक्का होता है। उम्मीद करता हूँ ये आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब इसके एक्सरसाइज के लिए मैंने कुछ सेंटेंसेज यहाँ लिखे हैं जिस पे आप प्रैक्टिस करें और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, कि जिससे हमें पता लगे कि आप कितने डीपली इसे समझे हैं। ठीक उसी प्रकार के ये 6 सेंटेंसेस हैं और इन्हें आपको बनाना है। अब आप सोचेंगे कि आपने तो सब कुछ बता दिया सर, लेकिन अगर फार्मूला कुछ बता देते तो थ्रू दैट वे वी विल एबल टू मेक दी सेंटेंसेस। तो सही बात है, आपका फार्मूला अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। तो चलिए फार्मूला आपको देते हैं और प्रैक्टिस खूब करिए। 6 तो मेरे तरफ से ज़रूर बनाइएगा और अपने तरफ से भी कोशिश करें। कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो अब आपको फार्मूला हम देते हैं। यहाँ से ये देखिए, यहाँ पे फार्मूला है, आपको जूम करके दिखाते हैं। यूनिट डे 32 प्रेजेंट टेंस के सैंपल सेंटेंसेस के फार्मूला। अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस हैज अब लिखा है, माउस पॉइंटर को देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज अब लिखा है प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट डज नॉट अब डू नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में WH प्लस डज अब डू प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव WH प्लस डज अब डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन स्पेशल केस में आप कैसे बनाएंगे, देखिए जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहले WH फैमिली, जैसे कौन सा, किसका, यानी हुज, विच, हाउ मेनी, हाउ मच, उनके साथ हमेशा WH है और WH के तुरंत बाद सब्जेक्ट आप लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कुछ भी हो आप लगाएंगे। फिलहाल मैंने सब्जेक्ट यहाँ लिख दिया है, WH प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद में तुरंत ऑक्सिलरी वर्ब लगाइए, जो ऑब्जेक्ट हो उसे लिख दीजिए। तो सब्जेक्ट प्लस इज अब्लिक आई एम अब्लिक आर प्लस ऑब्जेक्ट और WH प्लस सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ठीक है। इज एम आर के बाद में आप नॉट का यूज कर सकते हैं, ठीक है, और इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये स्पेशल केस है, ये थोड़ा हटके है। तो इन फार्मूलास के ज़रिए आप बहुत आसानी से मेरे जो अगले सेंटेंसेस हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं, इन सेंटेंसेस को मैं बना के आपको बता दिया हूँ। नेक्स्ट जो सेंटेंसेस हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं, इन्हें आपको बनाना है। ये एक्सरसाइज है। मुझे आशा है कि ये यूट्यूब कॉन्सेप्ट थोड़ा बड़ा है, लेकिन आपको पसंद आया होगा। प्रैक्टिस करिए, सब कुछ सीख जाएंगे आप, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द यूट्यूब कॉन्सेप्ट।
मिलते हैं नेक्स्ट यूट्यूब कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, टेक केयर, जय हिंद, हैव अ नाइस डे।